क्या हुआ है, चुप क्यों हो? तुम्हारा इंटरव्यू था ना, तो फिर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल तो कोई पूछा ही नहीं उन्होंने मुझसे। सवाल नहीं किया तो बेटा इस तरह से मुंह लटकाए परेशान क्यों बैठी हो? पता नहीं अम्मी क्या हो गया है मुझे। इतनी इज्जत दे रहे थे वो मुझे, इतनी इज्जत से बात की उन्होंने, और मैं इतनी बदतमीजी करके आई हूँ उनके साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लो जी, असल बात तो ये है, अम्मी मुझे पहले ही पता था अंदर से बात कोई नहीं निकलने वाली। और ये जो कह रही है ना कि ये इतनी बदतमीजी करके आई है उनसे, इनसे तो कुछ बोला ही नहीं गया होगा वहां पे, बस दिल में बद्दुआएं देके कह रही है बदतमीजी करके आई है। मैं उनसे कह के आई हूँ कि ये जगह मेरे काबिल ही नहीं है, और बहुत गुस्से से कहा था मैंने। हाँ तो कह तो आप ऐसे रहेंगे जैसे कुछ थप्पड़ मार के आ गई हैं आप बहुत जोर से। चुप करो तुम। अच्छा बेटा, को अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो तुम कॉल करके माफी मांग लो। मैं कॉल नहीं करूंगी। लगता है किसी नई जॉब के लिए कॉल आई है। अब कल जाइएगा और जाके इनसे भी अच्छे से बदतमीजी करके आएगा। क्यों अम्मी? खामोश बेटा, सुनो, फोन सुनो किसका। हेलो। हेलो, आप निम्रा अशरफ बोल रही हैं? जी। क्या मैं आपकी अम्मी से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन बात कर रही हैं? वो मैं उन्हीं को बताऊंगी। कोई आंटी हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। कौन है? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वजाहत की अम्मी बोल रही हूँ, वजाहत शहजाद की, जहाँ निम्रा इंटरव्यू के लिए गई थी। अच्छा अच्छा। वो असल में निम्रा को कोई गलत फहमी हो गई और वो इंटरव्यू अधूरा छोड़कर आ गई है। सच पूछिए तो वजाहत का बिल्कुल वो मकसद नहीं था जो निम्रा समझ के आई है। असल में मेरा बेटा बहुत ही सीधा है और नेचर वाइज वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो दरअसल निम्रा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो। अरे क्या हुआ उसे? जी बस हल्का सा सर में दर्द था। असल में हम आपके घर आना चाह रहे हैं और देखिए मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखूंगी। दरअसल अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपके घर आ सकते हैं? जी इसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से इजाजत लेना होगी, तो मैं पूछकर आपको बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। अम्मी किसका फोन था? क्या सस्पेंस क्रिएट करी है, बताएं ना। वजाहत की अम्मी का फोन था और वो लोग रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं। क्या? लो जी, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। चुप करो तुम, जब देखो बोलती रहती। अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो बहुत बदतमीजी करके आई थी, कसम से मैंने यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा मुझे तो तुम्हारी बात पे पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हारे अब्बा पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सोचेंगे।
साला। कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। इसके अलावा कोई काम नहीं है तुझे? नहीं, बड़े काम है मुझे, सारे काम मैं ही तो करता हूँ। दही लेने जाता हूँ तो पता लगता है चीनी नहीं है, चीनी लेने जाता हूँ तो पता लगता है आटा खत्म हो गया, और आटा लेने जाता हूँ तो पता लगता है दाल बनी हुई है, चावल खाने हैं। हो गई तकरीर। तकरीर तो ऐसे कर रहा है जैसे सब अपने पल्ले से लेकर आता है। एक दिन आएगा अम्मा, ऐसा भी हो जाएगा। इसको रहने दे, फिलहाल अपनी फुप्पी के घर जा। क्यों? क्या करूँ वहां जाके? वो ही कर जो उस दिन कर रहा था। अच्छा भाई, ठीक है। ऐसा क्या ही कर रहा था मैं? सब देख रही थी मैं, बहाने बहाने से, जिस तरह तू निम्रा को देख रहा था। अम्मी, ये निम्रा से शादी हो जाएगी? मेरा दिल कहता है कि हो जाएगी। ये पकड़, जब चाहे तो इसको अपने पास रखना। अम्मी, कहाँ से लाती हो तुम ये सब कुछ? तेरे भले के लिए लाई हूं। तेरी और निम्रा की शादी हो जाए, आम का पेड़ न गिरे। शाबाश। इससे मेरे और निम्रा की शादी हो जाएगी? कोशिश तो पूरी है। अपना हुलिया दुरुस्त करके जाना, बेहतर कपड़े पहनकर, ताकि इंसान के बच्चे लगो। बोलिए, में क्या खराबी है मेरे? हीरो नहीं लगता मैं? अक्ल के अंधे अपना हुलिया दुरुस्त करके जाना, ताकि कम अज कम अशरफ भाई के दिल को मुतासिर कर सको। हाँ, अशरफ भाई, मैं फुप्पा जान से शादी कर रहा हूँ, उनकी बेटी से। अहमद, अशरफ भाई को मुतासिर करोगे तो जब ही तो उसकी बेटी से शादी होगी तुम्हारी। दिमाग ना पका मेरा। जा, तस्बीह करने दे मुझे। अब बाहर कहाँ जा रहे? कमरे में जा, हुलिया ठीक करके जा। कर भला, हो भला।